सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम सीताराम। श्री राम भैया। हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए, जाप करने के लिए, भजन करने के लिए हमारा मन शांत होना चाहिए, हमको बहुत निश्चिंत होना चाहिए। भजन करने के लिए मंदिर में रहना चाहिए, प्रातः उठ के करना चाहिए। बहुत सी हमने परिस्थितियाँ अपने आसपास पैदा कर ली हैं और वो हमेशा व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं होती हैं, तो वो हमारा भजन पूजन जो है वो छूटता जाता है, क्योंकि कभी मन शांत नहीं होता, कभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, कभी सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है। लेकिन संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हमारी इस परेशानी का समाधान ऐसे किया है कि भाव कुभाय नख आलसाहूं, भाय कुभाय नख आलसाहूं। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाव से, अर्थात कभी प्रसन्न चित्त होके, निश्चिंत होके, प्रभु का ध्यान करके। कुभाय, कुभाय माने होता है कि कभी हमारा भगवान के नाम में मन नहीं लग रहा है तो भी, कभी क्रोध में, कभी आलस्य में, आप कैसे भी भगवान का नाम लें वो आपको फलदायी होगा ही। जैसे आप एक ठंडा बर्फ़ का गोला अपने हाथ में रखिए तो भी आपको ठंडा करेगा, और बच्चा अपने हाथ में लेगा तो भी वो ठंडा करेगा। अगर आप नींद में उस बर्फ़ के गोले को उठाएंगे तो भी ठंडा करेगा, गुस्से में उठाएंगे तो भी ठंडा करेगा। वैसे ही जो नाम का प्रताप है वो हमारे अंतःकरण में, हमारे मानस पटल पे उसका असर पड़ना ही है। इसका प्रताप या इसका प्रभाव दशों दिशाओं में पड़ता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमारे मस्तिष्क में जो हायर फैकल्टीज़ हैं, जो सोचने समझने की क्षमता है, अगर आप उसको हमारे दिमाग के चित्र को देखिएगा तो सोच, विचार, व्यवहार, चिंतन, विवेक बुद्धि, निर्णय लेने वाली बुद्धि, यही हमारी दशो दिशाएं हैं। और रामचरितमानस ग्रंथ का जो तुलसीदास जी ने रचा है, इसको रामचरितमानस ग्रंथ की जो रचना की है उसका नाम ही है रामचरितमानस। यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि रामचरितमानस ग्रंथ जो है वो साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द राम, वो राम के चरित्र का मनोविज्ञान है। तो हमारे दिमाग की दसों दिशाओं पे इसका असर पड़ेगा और वो चीज़ें हमारे कर्म में परिलक्षित होंगी। यही दसों दिशाओं में मंगल होने की बात समझी जा सकती है। जैसे एक तरफ विदेशों में जो बहुत सुविधा संपन्न, समृद्ध और सबसे विकसित देश हैं, वहाँ पे लोगों को भोजन के लाले पड़े हैं और लोग सरकारी भोजन बैंक में भोजन लेने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। वहीं हमारे काशी में देने वालों की कतारें लगी हुई हैं। ये किसका प्रभाव है? यही नाम का प्रभाव है, यही भक्ति का प्रभाव है, और यही रामचरितमानस का हमारे काशी के लोगों के दिलो दिमाग पे प्रभाव है। तो रामचरितमानस या भगवान की भक्ति का प्रताप क्या है कि हम धार्मिक हैं और धर्म का हमारा
प्रमाण क्या है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। हम लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनकी परेशानियों के प्रति संवेदनशील हैं। यही हमारा नाम जप है, यही हमारी भक्ति है और यही भगवान की हमारे ऊपर विशेष अनुकंपा है।